तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आपका जो है मदर टेरेसा का जो आप बैच चल रहा है उसमें जो है 1 से 50 तक प्रश्न हो चुके थे। आज 50 से 100 प्रश्न को हम हल करेंगे। डेली जो है आपका टॉप 50 MCQ होगा, जिससे आपका जो है 2 दिन में एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रैक्टिस सेट जो कि आपका पूछा जाएगा 100 प्रश्नों का, वह कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यदि हम 100 कराएंगे तो वो तो आगे चल के मैराथन में करवाएंगे। यदि हम 100 कराएंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और आपको बोरिंग सा लगने लगेगा वीडियो को देख के। इसलिए हम उसको तोड़ के 2 पार्ट में 50-50 क्वेश्चन में तोड़ के जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला है आपका 51 प्रश्न है, अंतर्गर्भाशयी परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? और जिसमें से आपको ये कूट वाला प्रश्न है। पहला है दर्द प्रबंधन विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा है माँ को प्रसव की भावात्मक और शारीरिक मांगों से निपटने में मदद करना। तीसरा है महिला की पसंद और प्राथमिकताओं का समर्थन करना। तो आप लोग जो है आंसर करेंगे, आप लोगों को आंसर करके बताना है कि कौन कौन सा सही है। ए है केवल 2 और 3, बी है 1, 2 और 3, सी है आपका केवल 1 और 2 और डी है आपका केवल 1 और 3। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा राइट आंसर जो इसका बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी 1 और 2। अगले प्रश्न की तरफ यदि हम बढ़े तो अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न की तरफ यदि हम बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है बच्चों में सिर की जूं के लिए अनुशंसित उपचार क्या है? ऑप्शन ए है ओरल आइवरमेक्टिन, ऑप्शन बी है टॉपिकल परमेथ्रिन या पायरेथ्रिन, ऑप्शन सी है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑप्शन डी है सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आप लोग कमेंट में हर एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन बी टॉपिकल परमेथ्रिन या पायरेथ्रिन। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि आशा कार्यकर्ताओं और अस्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करने की कुंजी है। ए है निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को सीमित करना, बी है केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, सी है यह सुनिश्चित करना कि वे बिना किसी प्रश्न के निर्देशों का पालन करें, और डी है उन्हें ज्ञान कौशल और नियमित सहायता से सशक्त बनाना। आप लोग राइट आंसर कमेंट में बताएं। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा आपका, इसका जो सही उत्तर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी, उन्हें ज्ञान कौशल और नियमित सहायता से सशक्त बनाना। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 54 आपका कह रहा है कि कौन सा कथन स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए है स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य में बहुत कम योगदान देती हैं, बी है या आजीवन स्वस्थ आदतें डालने और बीमारी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सी है आपका केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए, स्वच्छता पर नहीं। डी है या अनावश्यक है कि क्योंकि बच्चे घर पर स्वच्छता के तरीके सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 54 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, यानी यह आजीवन स्वस्थ आदतें डालने और बीमारी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वाला आपका प्रश्न बिल्कुल, इसका उत्तर यही बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 55 है कि समुदाय में नवजात शिशु और छोटे बच्चों के लिए होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है कूट वाला आपका प्रश्न है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, जिसमें आपको राइट आंसर पर टिक करना है। फर्स्ट है संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप प्रदान करना, और दूसरा है स्वस्थ बाल विकास और कल्याण को बढ़ावा देना, तीसरा है परिवारों को वित्तीय शिक्षा और सहायता प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आप लोग कमेंट में फटाफट बताएं। तो हम बता दें आप लोगों को, इसका राइट आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी 1 और 2। 1 और 2 इसका जो है राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 26 जो है आपका, प्रश्न नंबर 56 जो है, प्रश्न नंबर 56 प्रश्न नंबर जो 56 है आपका, वह प्रतिरक्षा प्रणाली में मैक्रोफेज की भूमिका में शामिल है। ए है पैथोजेंस और सेलुलर कचरे को निगलना और पाचन करना, बी है ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, सी है एंटीबॉडी का संश्लेषण करना, और डी है आपका इंसुलिन का उत्पादन करना।
तो आप राइट आंसर इसका बताएं क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए, पैथोजेंस और सेलुलर कचरे को निगलना और पाचन करना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय कीटाणु शोधन का उदाहरण है। ए है 70% इथेनॉल, बी है ग्लूटाराल्डिहाइड घोल, सी है 0.5% क्लोरीन घोल, डी है साबुन और पानी से धोना। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो बहनों इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, ग्लूटाराल्डिहाइड घोल इसका सही उत्तर होगा। 58 है आपका, 58 है पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता के लिए मातृ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समुदाय को शिक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है। ए है यह मुख्य रूप से मां के शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है, बी है यह माताओं के लिए एक सहायक वातावरण बनाने में मदद करता है, सी है यह बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन सुनिश्चित करता है, डी है यह परिवार के लिए समग्र स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है यह माताओं के लिए एक सहायक वातावरण बनाने में मदद करता है, यही आपका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि डिफेनहाइड्रामाइन को किसके इलाज के लिए दिया जाता है। ए है उच्च रक्तचाप, बी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सी है मतली और उल्टी, डी है एलर्जी। आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एलर्जी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 है आपका, निष्क्रिय प्रतीक्षा का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है। ए है एक नवजात शिशु प्लेसेंटा के माध्यम से अपनी मां से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करता है, बी है एक अन्य स्रोत से प्राप्त अस्थायी प्रतिरक्षा, सी है टीकाकरण द्वारा प्राप्त की गई प्रतिरक्षा, डी है बीमारी के बाद विकसित हुई प्रतिरक्षा। तो आपका इसका जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है यह एक अन्य स्रोत से प्राप्त अस्थायी प्रतिरक्षा, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 61 है। प्रश्न नंबर 61 है स्वास्थ्य सेवा प्रदाता परिवारों में स्वस्थ पोषण को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। फर्स्ट है आपका ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। फर्स्ट है आपका पारिवारिक भोजन योजना और एक साथ स्वस्थ भोजन पकाने पर शिक्षा प्रदान करके। दूसरा है शारीरिक गतिविधियों और आउटडोर खेल में परिवार की भागीदारी को प्रोत्साहित करके। सी यानी तीसरा है आपका घर के भीतरी स्वस्थ खान पान की आदतों के लिए एक सहायक वातावरण बना के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके राइट आंसर की यदि हम थोड़ा सा चर्चा करें तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका डी 1, 2 और 3, यानी ये तीनों कूट आपका बिल्कुल इससे मैच करता है, यानी बिल्कुल ये जो प्रश्न पूछा है इसके लिए सबसे सटीक आंसर है ये ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेने में एक स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधक की प्राथमिक भूमिका होनी चाहिए। ए है स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार किए बिना प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन करना, बी है कार्यक्रम के दायरे को उच्चतम फंडिंग वाले क्षेत्रों तक सीमित करना, सी है सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के साथ कार्यक्रम का संरेखण करते हुए एक संपर्क के रूप में कार्य करना, डी है राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों को प्राथमिकता देना। जो इसका राइट आंसर बनेगा, इसका जो राइट बनेगा आंसर वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के एक साथ कार्यक्रम का संरेखण करते हुए एक संपर्क के रूप में कार्य करना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में मनोरेजिया शब्द का तात्पर्य है। तो ए ऑप्शन है आपका हल्का मासिक धर्म रक्तस्राव, बी है भारी मासिक धर्म स्राव, और सी है आपका मासिक धर्म का कम आना, और डी है मासिक धर्म की अनुपस्थिति। तो आपका इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, भारी मासिक धर्म रक्तस्राव, यानी बहुत ही मात्रा में ब्लीडिंग होना, इसका राइट आंसर होगा। 64 है अगला प्रश्न यदि देखते हैं
यदि अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपका 64 है, यानी 64 नंबर है, लगातार ब्रेडिकार्डिया के लिए नवजात पुनर्जीवन के दौरान आमतौर पर कौन सी दवा दी जाती है? ए है एपिनेफ्रिन, बी है नालोक्सोन, सी है सर्फेक्टेंट, डी है डोपामाइन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह ऑप्शन बनेगा एपिनेफ्रिन। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट ही आंसर होगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो आपका अगला प्रश्न है 65 नंबर है आपका, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य पहल के लिए प्रभावी सामुदायिक नेताओं की पहचान करने का मुख्य मानदंड क्या है? ए है लीडर्स को किसी राजनीतिक दल से संबंध होना चाहिए, बी है लीडर्स के पास मेडिकल या नर्सिंग पृष्ठभूमि होनी चाहिए, सी है लीडर्स का समुदाय के भीतर प्रभाव और विश्वास होना चाहिए, और डी है लीडर्स के पास महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा, आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है लीडर्स का समुदाय के भीतर प्रभाव और विश्वास होना चाहिए, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 66 है आपका, निम्नलिखित में से किसके लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण आवश्यक है? ए है मानसिक स्वास्थ्य सहायता के माध्यम से शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए, बी है मनोरंजक गतिविधियां प्रदान करने के लिए, सी है बाह्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करने के लिए, और आपका डी है कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानसिक स्वास्थ्य सहायता के माध्यम से शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो आपका प्रश्न नंबर 67 है, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में आवश्यक स्टॉक को इंडेंट करने और बनाए रखने में मुख्य विचार क्या है? फर्स्ट है, ये आपका कूट वाला प्रश्न है। फर्स्ट है स्टॉक स्तर तक इस सटीक आकलन करना और भविष्य की जरूरतों का पूर्वानुमान लगाना। दूसरा है खरीद और इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं स्थापित करना। तीसरा है खराब होने या हानि को रोकने के लिए आपूर्ति का उचित भंडारण और प्रबंधन सुनिश्चित करना। आपका जो राइट आंसर बनेगा, आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 3, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। अगले प्रश्न की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 68 है आपका, प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अपूर्ण आवश्यकता शब्द उन महिलाओं के लिए संदर्भित करता है? ए है जिसने अपना परिवार पूरा कर लिया है, बी है जो बच्चे पैदा करने में देरी करना या रोकना चाहते हैं लेकिन गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सी है जो पारंपरिक गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, डी है जो परिवार नियोजन में रुचि नहीं रखते। तो 68 का आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, जो बच्चे पैदा करने में देरी करना या रोकना चाहते हैं लेकिन गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, यही आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 69 है, महिलाओं में पेल्विक आकार का सबसे आम प्रकार जो योनि प्रसव के लिए अनुकूल है वह है? ए है प्लेटपेलाइड, बी है एंड्राइड, सी है गाइनकोइड और डी है एंथ्रोपाइड। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गाइनकोइड इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70 है आपका, औषधि प्रशासन के ट्रांसडर्मल मार्ग का प्राथमिक लाभ क्या है? ए है श्वसन तंत्र तक सीधी डिलीवरी, बी है प्रथम पास चयापचय को बाईपास करना, सी है कार्यवाही की तीव्र शुरुआत, डी है तत्काल सिस्टमिक प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि है प्रथम पास चयापचय को बाईपास करना। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 71, एक बच्चे से खिलौना उठाना जैसे सरल निर्देशों का पालन करने की क्षमता आमतौर पर कितने महीने तक अपेक्षित होती है? ए है 24 महीने तक, बी है 12 महीने तक, सी है 36 महीने तक और डी है आपका 18 महीने तक। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, 12 महीने तक। अगला प्रश्न है 72 नंबर है, उचित पोषण मुख्य रूप से रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन में कैसे योगदान देता है? ए है केवल कैलोरी सेवन पर ध्यान केंद्रित करके, बी है शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता को समाप्त करके, सी है प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाने और रोगों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के माध्यम से, डी है स्वास्थ्य संवर्धन या बीमारी की रोकथाम में
पोषण की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाने और रोगों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के माध्यम से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73 है आपका, विकास के किसी भी चरण में युग्मज के व्युत्पन्नों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। ए है एम्ब्रियो, बी है फीट्स, सी है ब्लास्टोसिस्ट और डी है आपका कॉन्सेप्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा 73 का, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्सेप्ट्स इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 74 है, प्रश्न नंबर 74 है आपका, प्रश्न नंबर 74 आपका कह रहा है कि उच्च जोखिम वाले शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस की रोकथाम का मुख्य आधार है। ए है पहली बिजुमैब का प्रबंधन, बी है RSV सीजन के दौरान एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस, सी है जन्म के समय नियमित RCV टीकाकरण, डी है उच्च खुराक विटामिन डी अनुपूरण। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। पाइलबिजुमैब का प्रबंधन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 75 है आपका, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों के लिए अपने कौशल को अद्यतन करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ए है सीखने को उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण तक सीमित रखना, बी है अतिरिक्त स्वास्थ्य शिक्षा के बिना केवल अनिवार्य प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेना, सी है कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लेने सहित निरंतर व्यावसायिक विकास में संलग्न रहना, डी है पुराने प्रबंधन सिद्धांतों और प्रथाओं पर भरोसा करना। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लेने सहित निरंतर व्यावसायिक विकास में संलग्न रहना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76 है आपका, AWW आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करने में स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या है? पहला है उनकी भूमिकाओं में योग्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास प्रदान करना, दूसरा है चुनौतियों का समाधान करने और समर्थन को बढ़ाने के लिए निरंतर समर्थन और पर्यवेक्षण की पेशकश करना, तीसरा है स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग और टीम वर्क की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए, 1 और 2 और 3, यानी आपका तीनों कूट बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेंगे। प्रश्न नंबर 77 है आपका, रेबीज के लिए एक्सपोजर के बाद प्रोफाइलैक्सिस के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की जाती है? ए है टिटनस टॉक्साइड, बी है केवल रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन और आपका जो है और आपका सी है ऑप्शन है वह है रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन दोनों, डी है केवल रेबीज का टीका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन दोनों। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 78 है आपका, प्रश्न नंबर 78 है, स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में संपूर्ण और सटीक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए है निर्णय लेने को आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए उपलब्ध जानकारी की मात्रा को सीमित करना, बी है उन्हें केवल बिलिंग और वित्तीय प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना, सी है रोगी के स्वास्थ्य इतिहास और देखभाल की निरंतरता और गुणवत्ता का विस्तृत विवरण प्रदान करना, डी है रोगी की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किए बिना केवल कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा रोगी के स्वास्थ्य इतिहास और देखभाल की निरंतरता और गुणवत्ता का विस्तृत विवरण प्रदान करना। अगले प्रश्न की तरफ यदि हम बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79 है, प्रश्न नंबर 79 है आपका, प्रश्न नंबर 79 है आपका, नवजात पुनर्जीवन में नवजात शिशु के लिए सही संपीड़न वेंटिलेशन अनुपात है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पहले हम रेशियो देख लेते हैं। तो रेशियो फर्स्ट है, ए है 5:1,
बी है 3:1, सी है 2:1 और डी है आपका 3:2। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी 3:1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 है आपका। प्रश्न नंबर 80 है आपका, बच्चों के किसकी रक्षा के लिए बाल चिकित्सा नर्सिंग देखभाल में गोपनीयता महत्वपूर्ण है। ए है सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार, बी है वैध चिकित्सा देखभाल सेवाओं तक पहुंच का अधिकार, सी है सभी चिकित्सा उपचारों को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता, डी है उनकी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा उनकी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है 81 की यदि हम बात करें, 81 कह रहा है कि अचानक गंभीर और लगातार पेट दर्द से पीड़ित महिला को निम्न में से किसका अनुभव हो सकता है। ए है गर्भाशय फटने का, बी है मूत्र पथ के संक्रमण का, सी है ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन का, डी है सामान्य संक्रमण चरण का। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय फटने का। आपका प्रश्न नंबर 82 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 82 की यदि हम बात करें तो प्रश्न नंबर 82 है आपका, बालों की स्वच्छता का महत्व निम्न में से किसकी क्षमता में निहित है। ए है खोपड़ी के संक्रमण के जोखिम को कम करने और खोपड़ी के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में, बी है सिर के संवेदनशील हिस्सों को सुरक्षित रखने में, सी है शारीरिक बनावट को प्रभावित करने में, डी है सामाजिक मानदंडों के सख्ती से पालन करने में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा खोपड़ी के संक्रमण के जोखिम को कम करने और खोपड़ी के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में। प्रश्न नंबर 83 है आपका। प्रश्न नंबर 83 है आपका, परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य हैं। पहला है प्रजनन स्वास्थ्य, दूसरा है बाल मृत्यु दर और रुग्णता, तीसरा है जनसंख्या स्थिरीकरण। ए ऑप्शन है कूट वाला आपका प्रश्न है। ए है केवल 1 और 2, बी है 1, 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है केवल 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। अगले प्रश्न की बात करें हम, अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 84 है आपका। प्रश्न नंबर 84 है आपका, वयस्कों में इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन के लिए सही स्थान है। ए है डेल्टाइड मांसपेशी, बी है सबस्कैपुलर मांसपेशी, सी है ग्लूटियल मांसपेशी और डी है वस्तुस लेटेरिलिस मांसपेशी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वह बनेगा ऑप्शन ए, डेल्टाइड मांसपेशी। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, प्रश्न नंबर हम 25 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हम 85 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हम 85 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 85 है आपका। प्रश्न नंबर 85 है आपका, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में निर्धारित गतिविधियों को चलाने के लिए उपकेंद्रों और क्लिनिकों को व्यवस्थित करने में मुख्य विचार क्या है। पहला है समुदाय की ज़रूरतों और संसाधनों का आकलन करना, दूसरा है उपकेंद्र और क्लिनिक संचालन के लिए एक रणनीतिक योजना विकसित करना, तीसरा है गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना। ए है केवल 1 और 3, बी है 1, 2 और 3, सी है केवल 2 और 3, डी है केवल 1 और 2। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका 85 का जो राइट आंसर बनेगा आपका 85 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ यदि हम बढ़ें, प्रश्न नंबर 86 है आपका, प्रभावी व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाएं जैसे कि नियमित स्नान और संवारना मुख्य रूप से किसके द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान करती हैं। ए है विशेष रूप से त्वचा रोगों की रोकथाम, बी है किसी भी अन्य स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों की आवश्यकता को समाप्त करने, सी है सामाजिक रूप से स्वीकार उपस्थिति सुनिश्चित करने, डी है संक्रमण के जोखिम को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी है आपका संक्रमण के जोखिम को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने में।
अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87 की यदि हम बात करें तो प्रश्न नंबर 87 है आपका, हेपेटाइटिस ए के संचरण का सबसे आम मार्ग है। ए है यौन संपर्क, बी है मल ओरल मार्ग, सी है रक्ताधान, डी है वायुजनित श्वसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 87 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, मल ओरल मार्ग। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 88 है आपका, 4 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 4 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा लगभग कितनी है। ए है प्रतिदिन 34 ग्राम, बी है प्रतिदिन 28 ग्राम, सी है प्रतिदिन 10 ग्राम, डी है प्रतिदिन 19 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका, इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रतिदिन 19 ग्राम इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 89 की यदि हम बात करें तो प्रश्न नंबर 89 है आपका, नियमित नींद कार्यक्रम को बनाए रखने सहित उचित नींद स्वच्छता डॉट डॉट। ए है सीमित लाभ वाली एक आधुनिक अवधारणा है, बी है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा है, सी है अन्य स्वच्छता प्रथाओं की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, डी है मानसिक स्वास्थ्य या कल्याण पर कोई प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य या कल्याण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 89 का जो आपका राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा है। प्रश्न नंबर 90 है आपका, प्रश्न नंबर 90 है आपका, पेल्विस कितनी हड्डियों से बनी होती है। ए है 3, बी है 5, सी है 4 और डी है 2। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी 4, इसका राइट आंसर होगा। 91 की यदि हम बात करें आपसे तो 91 है आपका, निम्न में से किस स्थिति का इतिहास इक्टोपिक गर्भावस्था के लिए जोखिम कारक है। ए है पेल्विक सूजन संबंधी रोग, बी है हाइपरटेंशन, सी है डायबिटीज मेल्टिस, डी है अस्थमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बहनों, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए, पेल्विक सूजन संबंधी रोग। प्रश्न नंबर 92 हम देखते हैं, प्रश्न नंबर हम 92 यदि देखें तो है आपका, पर्टुसिस यानी काली खांसी के निदान के लिए एक निश्चित निदान पद्धति है। ए है सीरोलॉजिकल परीक्षण, बी है पीसीआर परीक्षण, सी है चेस्ट एक्सरे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा, और इसका डी जो रहेगा वह रहेगा, डी की यदि हम बात करें डी रहेगा आपका अल्ट्रासाउंड। तो इसका अल्ट्रासाउंड डी ऑप्शन रहेगा। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन बी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण। इस टेस्ट का नाम क्या है, पीसीआर। अगला देखते हैं हम, अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, प्रश्न नंबर आपका 93 है, प्रश्न नंबर आपका 93 है, हैजा के संदिग्ध मामले के लिए पृथक पंक्ति उपचार है। ए है डायरिया रोधी दवाएं, बी है अंताशिरा एंटीबायोटिक्स, सी है वमन रोधी औषधियाँ, डी है मौखिक और डी है मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 है, एंजाइना से जुड़े सीने में दर्द के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की अनुशंसित प्रारंभिक वयस्क खुराक है। ए है 2.5 मिलीग्राम इंटरवेंसील, बी है 5 मिलीग्राम मौखिक रूप से, सी है 0.4 मिलीग्राम सबलिंगुअली, डी है 1 मिलीग्राम इंट्राम्यूकुलरली। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 0.4 मिलीग्राम सबलिंगुअली। 95 है आपका, 95 नंबर प्रश्न है आपका, किस प्रकार की टीकाकरण में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए मारे गए या कमजोर रोगजनक को शामिल करना शामिल है। ए है सक्रिय प्रतिरक्षण, बी है हर्ड प्रतिरक्षण, सी है निष्क्रिय प्रतिरक्षण, डी है प्राकृतिक प्रतिरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बनेगा आपका ऑप्शन ए, सक्रिय प्रतिरक्षण इसका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 96 है आपका, प्रश्न नंबर 96 है आपका, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य का एक सामाजिक निर्धारक है। ए है व्यक्तिगत जीवन शैली विकल्प, बी है रोगों के प्रति अनुवांशिक प्रवृत्ति, सी है पर्यावरण में माइक्रोबियल एजेंट, डी है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच। तो 96 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच। अगला जो प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न है आपका 97, नवजात पुनर्जीवन में अंतःशिरा तरल पदार्थ देने का संकेत है। ए है हाइपोनेट्रेमिया का लगातार बने रहना, बी है हल्की सांस संबंधी परेशानी, सी है सभी नवजात शिशुओं में जन्म के तुरंत बाद की अवधि, डी है हृदय गति 100 बीट प्रति मिनट से ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 97 का, वह बनेगा आपका ऑप्शन है हाइपोनेट्रेमिया का लगातार बने रहना। आप अगला प्रश्न है आपका, वह है 98 की यदि हम बात करें तो 98 है आपका, बच्चे के जन्म के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन का मुख्य रूप से पेल्विस के किस भाग को प्रभावित करता है। ए है सैक्रोइलियक जोड़, बी है इलियक क्रेस्ट, सी है प्यूबिक सिम्फिसिस और डी है कोक्सिस। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्यूबिक सिम्फिसिस इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेल्विक फ्लोर की गहरी मांसपेशी में से एक नहीं है। पहला है प्यूबोकोक्सिस मांसपेशी, दूसरा है बुल्बोकैनवर्स मांसपेशी, तीसरा है अनुप्रस्थ पेरिनियल मांसपेशी। ए है केवल 2 और 3, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 2, डी है केवल 3। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन ए केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 100 की यदि हम बात करें तो प्रश्न नंबर 100 है आपका, प्राथमिक देखभाल में सीधी निचली पीठ दर्द के प्रारंभिक प्रबंधन में शामिल है। ए है तत्काल MRI स्कैन, बी है NSAID और भौतिक चिकित्सा, सी है स्पाइनल सर्जरी के लिए रेफरल, डी है कम से कम 1 सप्ताह तक बिस्तर पर आराम करना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन बी। इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, NSAID और भौतिक चिकित्सा। तो आप लोगों को कैसा लगा यह सेशन, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए विजिट कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। मिलेंगे फिर आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।